नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक IAS में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं और एक ऐसे राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे, एक ऐसी गौरवमयी इतिहास के बारे में जानेंगे एक राज्य के कि जिसको आप पढ़ें और आप अगर ये परीक्षाएं दे रहे हैं बिहार का या तो भारत के किसी भी कोने में हैं तो या इस राज्य के बारे में आपकी जिज्ञासा है जानने की, तो आप जानते हुए आपके रोएं खड़े हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर यह आएगा कि कितना गौरवमयी इतिहास है इस राज्य की। और उस राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, जिस राज्य के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह राज्य है आपका बिहार। बिहार जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उसके बारे में चूँकि अभी आपका कई सारे परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं के लिहाज से भी और इंटरव्यू के नज़रिए से भी कई इंटरव्यू में पूछ देता है। मान लीजिए आप लोग मधुबनी के हैं या तो आप लोग पटना के हैं, अगर मान लीजिए गया के हैं या तो कैमूर के हैं या किसी छपरा उपरा अन्य ज़िलों के हैं, तो उस ज़िले के बारे में इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि उसके भौगोलिक लोकेशन क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ के कोई फेमस स्थान है या तो कोई व्यक्तित्व हैं, तो उसके बारे में। तो हम लोग यह सीरीज हमारी एक श्रृंखला में चलेगी। तो हम लोग सबसे पहले उस राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, फिर उसके राज्य की जो पौराणिक से लेकर वर्तमान समय में जो इतिहास है बिहार राज्य की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपका वहाँ का अर्थशास्त्र देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, कृषि है क्या है, और बिहार के बारे में जैसे जलवायु के बारे में देखेंगे और वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में, जब से आज़ादी मिली है उसके बारे में देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में। और बीच ही में एक क्लास मेरा होगा आप लोगों का बिहार का जो बजट है और बिहार का जो सर्वेक्षण है उस पर एक मेरा विशेष क्लास रहेगा, क्योंकि परीक्षाओं में 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछ देता है। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस आज सिर्फ एकमात्र आप लोगों के लिए इंट्रो के लिए है कि बिहार का इतिहास क्या है और बिहार का क्षेत्रफल किस आधार पर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम आज संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा या तो कोई अदर स्टेट वाले हैं कि बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बिहार राज्य का जो नाम पड़ा है बिहार या आपका विहार से पड़ा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार का इतना गौरवमयी इतिहास है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जो यहाँ पर कहा जाए कपिल वस्तु से यहाँ पर यह आए थे गया में, और इनका बिहार वाला जो क्षेत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और बिहार जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसी का आपका अपभ्रंश जो हिंदी है उसी को आपका बिहार के रूप में जाना जाता है। अगर हम पौराणिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो मगध था, मगध राज्य, आप लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे, इसमें आपका जो मगध था इसका जो एक प्रभाव था वह न सिर्फ भारत के राज्यों में बल्कि जो भारत के जो क्षेत्रीय देश हैं, जो भारत के सीमावर्ती देश हैं, यहाँ तक की बात की जाए ईरान में, अफगानिस्तान में, वहाँ तक इसके प्रभाव जो अशोक सम्राट अशोक थे उनके प्रभाव देखा जाता है। और सम्राट अशोक की बात की जाए तो जो मगध का राजगद्दी था उस पर कई वंश आए, उसमें एक मौर्य वंश महत्वपूर्ण था। मौर्य वंश जो आया था वह आपका नंद वंश पर विजय पाने के बाद उस पर आया था। उस समय चाणक्य थे, उन्होंने ही उनके नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया और उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश में आपके सम्राट अशोक थे। अशोक जब राजा बने सम्राट तो उस समय कई परिस्थितियां
प्रतिकूल थी। बनने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर युद्ध किए और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो कलिंग का युद्ध था। अगर कलिंग की युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 261 बीसी में लड़ा गया था, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब यहाँ ईसा पूर्व है। तो इसके पहले का अशोक का जो स्वभाव था शासन करने का और इसके बाद का शासन का स्वभाव जो था, इस पहलू पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए शिक्षा के मामले में, तो शिक्षा के मामले में जो बिहार था, बिहार का एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल था। अगर बात की जाए शिक्षा का, तो शिक्षा के मामले में आप लोग चर्चा करें तो वर्तमान समय में भी यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस या जो परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसमें क्रैक करने वाले बिहार से हैं। क्योंकि बिहार को लेकर लोग नेगेटिविटी या फैला देते हैं कि यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ऐसे, क्योंकि यह राज्य पिछड़ा हुआ है और पिछड़े होने के चलते यहाँ के लोग, जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पर रोजगार के साधन, इंडस्ट्री की कमी है। तो इसलिए यहाँ के लोग माइग्रेट करके देश के कोने कोने जाते हैं और वहाँ पर लेबर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसलिए एक लोग निगेटिव धारणा बना लिए हैं। जबकि शिक्षा की बात की जाए तो प्राचीन काल में, सोचिए आज से हजार साल पहले, करीब आपका 3000 साल, आपका करीब 427 बीसी में आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। आज से अगर आप देखेंगे तो लगभग 2500 साल पहले इतना बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो उसका एक अपना गौरवमयी इतिहास था और विश्व में यह विश्व प्रसिद्ध यह विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना जो किए थे यह कुमार गुप्त किए थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और इसको 1200 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया। और करने के बाद आज भी अगर इतिहास रूप में, ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय पूर्व की ओर आपका नालंदा विश्वविद्यालय था और पश्चिम की ओर बात की जाए तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और दोनों जगह पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, चूँकि तक्षशिला में हीनयान की शिक्षा दी जाती थी और नालंदा विश्वविद्यालय में आपका महायान की शिक्षा दी जाती थी। और यह बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। तो सोचिए इतना गौरवमयी इतिहास था। और यहाँ पर विश्व के चाइना, तिब्बत और आपके कई जो देश हैं वहाँ से लोग आते थे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और शिक्षा का इतना उच्च पैमाना था कि आज के समय वह सोचना भी मुश्किल है। और एक रेजिडेंशियल टाइप का वहाँ पर आवासीय रूप में छात्र रहते थे और उन छात्रों को बराबर एक गाइडेंस शिक्षक का मिलता रहता था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ कृषि किस प्रकार की है, यहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कृषि में देखा जाए तो आप जैसे पूरब की तरफ जाएंगे तो चावल का उपभोग बढ़ता जाता है, यानी कि चावल का उत्पादन बढ़ता है। जब कोई भी अगर कोई क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में उस चीज़ का पैदावार ज़्यादा होता है तो लोगों की डिपेंडेंसी या उपभोग जो होता है उस खाद्यान्न पर ज़्यादा होता है। तो चावल के मामले में हम देखेंगे कि बिहार राज्य का कौन सा स्थान है। और बिहार राज्य में पार्टिकुलर जो स्टेट है, ज़िले हैं, उस ज़िले में कौन सा, जब ज़िले हम कवर करेंगे, जैसे 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िलों को क्रमवाइज तरीके से हम चर्चा करेंगे। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और वहाँ पर जो व्यक्तित्व हैं और वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे। तो उसमें हम कृषि उत्पादन के बारे में भी देखेंगे कि उस ज़िले में किसकी मात्रा, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं भौगोलिक स्थिति पर। अगर हम बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख जो नदी है, अगर एक तरह से बात किया जाए बिहार के मैप का, तो आपका लगभग जो आयताकार मैप है ऐसे ही बनता है यह मैप। और तो यहाँ पर गंगा प्रवाहित होती हैं, सबसे बड़ी नदी है अगर देखा जाए। और यह कोसी इधर से आपकी आई है और कोसी जो है बिहार का
कहा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह देखेंगे कि इधर आपका यूपी है, इधर वेस्ट बंगाल है, और इधर आपका झारखंड है, और यह आपका नेपाल है। तो देखेंगे कि कौन सा जिला किस राज्य से अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किस जिले की और कितने जिले की रेखाएं टच करती हैं उस राज्य से अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में, और साथ ही साथ सबसे छोटा और लिंगानुपात जैसे जनसंख्या नगरीकरण में देखेंगे कि कौन सा जिला सबसे आगे है लिंगानुपात या साक्षरता में और कौन सा जिला निम्न स्तर पर है, तो इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए राजनीतिक स्थिति की, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, चूँकि पहले का भी जिक्र कर लेंगे कि जो मौर्य काल में या मुगल काल में या सल्तनत काल में वहाँ पर राजनीतिक स्थिति क्या थी, और आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय वहाँ पर स्थिति कैसी थी, और आज़ादी के बाद वहाँ पर राजनीतिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और वहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो कि भारतीय राजनीतिक अथवा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग आर्थिक स्थिति भी देखेंगे कि बिहार का आर्थिक स्थिति कैसी है, क्यों बिहार अपने लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, और स्पेशल स्टेटस क्या होता है और GR गाडगिल फार्मूला क्या होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंस के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को संक्षिप्त में एक ऐसा नॉलेज दिया जाए कि आप अपने राज्य को पूरी तरह से आप जान जाएं कि आपके इस ज़िले में या पर्टिकुलर इस जो राज्य है उस ज़िले में क्या प्रोडक्शन होता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद लास्ट में हम लोग विविध में देखेंगे, विविध के साथ ही साथ हम लोग करंट के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे कि करंट को लेकर कौन कौन से ऐसे समसामयिक मुद्दे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को पुनः एक बार मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसे शेयर कीजिए, और हर स्टेप में आपको नई जानकारी मिलेगी। यहाँ तक कि आपको PT के साथ साथ मेंस और आपके इंटरव्यू के लिहाज से, अगर मान लीजिए आपका BPSC इस समय इस बार चूँकि 70वीं 2000 के लगभग पोस्ट आया है, 1964 पोस्ट आया है, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें इंटरव्यू में जाएंगे। लगभग 6000 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, और 6000 बच्चे जो होंगे वो पहली बार आयोग इतने बच्चों का इंटरव्यू लेगा, 2.5 गुना या उससे प्लस ही। तो जो बच्चे जाएंगे तो उनको अपने राज्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई शिवहर से आ रहा है तो उसको अपने ज़िला, या तो मधुबनी से आ रहा है, या तो मान लीजिए वह रोहतास से आ रहा है, तो उसको यह जानना चाहिए कि उसके ज़िले में क्या कैसे है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उनसे इंटरव्यू पूछ दें, तो ये कॉन्फिडेंस अलग तरीके से हो, ताकि उनको इंटरव्यू में 10-5 नंबर का अंतर हो जाए। जहां वह आपके DSP बन रहे हैं वहाँ SDM का या SDO का पोस्ट उन्हें मिले। धन्यवाद।